Kenapa tak tidur lagi, ha? यह एक चुड़ैल की कहानी है। यह कहानी बहुत साल पुरानी है। अंकित नाम का एक लड़का था। अंकित का उसकी मां के अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए अंकित पढ़ाई पूरी होने पे अंकित की मां ने उसकी शादी कर दी। अंकित भी पढ़ाई पूरी होने पे अपनी नौकरी की तलाश करने लगा। जल्द ही उसकी नौकरी पास के ही शहर में लग गई। अंकित अब अपने गांव से ही रोज नौकरी के लिए जाता, पर शहर आने जाने में ही उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता। इसीलिए उसने अपने परिवार के साथ शहर में ही किराए के मकान में रहने का फैसला किया। जल्दी ही उसे एक किराए का घर मिल गया। अंकित की मां और उसकी बीवी को भी वो घर पसंद आया, इसलिए दूसरे ही दिन वो लोग वह शिफ्ट हो गए। उस घर में कुछ दिन तो सब नॉर्मल चला, पर एक दिन सुबह सुबह जब अंकित ऑफिस गया, उसकी बीवी किचन में काम कर रही थी तो उसके सामने से एक तेजी से गुजरी। उसने सोचा शायद उसकी सास होगी और अपने काम में लग गई। कुछ समय बाद ऐसा फिर से हुआ। लगा कोई औरत दौड़ते हुए किचन के पास से निकली। अंकित की बीवी एकदम से डर गई और अपनी सास को आवाज लगाने लगी, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने अपनी सास को सारे कमरे में देखा तो उसकी सास कहीं नहीं दिखी। पत्नी ने अपनी सास को फोन किया और पूछा, आप कहां हैं? उसकी सास ने जवाब दिया, मैं तो सुबह ही मंदिर आ गई थी, बस थोड़े ही देर में घर पहुंचने वाली हूं। रात के समय अंकित की पत्नी ने इस घटना के बारे में अंकित को बताया। अंकित ने पत्नी का वहम समझ के इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर से ऐसा हुआ तो उसकी पत्नी बिना खाना बनाए ही किचन से बाहर निकल गई। जब सास वापस आई तो उसने पूछा, तुम बाहर क्यों बैठी हो और खाना क्यों नहीं बनाया? पत्नी से सास को सारी बात बता दी। सास हंसते हुए बोली, अरे बेटी, ऐसा कुछ नहीं होता, शायद तुम थक गई हो इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें। तुम आज आराम करो, खाना मैं बना दूंगी। इतना बोल के सास किचन में खाना बनाने चली गई है। जब वो खाना बना ही रही थी तभी उसके ऐसा लगा जैसे उसके बालों को कोई बहुत तेज से खींच के हंसते हुए वहां से भागा है। अब उसकी सास भी बहुत घबरा गई और उसने अंकित को फोन करके सारी बातें बताई। अंकित तुरंत ऑफिस से छुट्टी लेके घर वापस आ गया। आसपास वाले से पूछने पे पता चला कि इससे पहले जो परिवार यहां रहता था, उनके घर की एक औरत की मौत किचन में आग लगने की वजह से हो गई थी। बस फिर क्या था, अंकित तुरंत ही उस घर को खाली करके वापस अपने गांव चला गया और बाद में उसने एक शहर के बीच एक अच्छा सा घर किराए से लेके रहने लगा। धन्यवाद। ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें।